हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स से मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर अवकलन चैप्टर, जिससे आपका लगभग बोर्ड एग्जाम में 20 या 22 या तो 22 से 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब का सब एक एक क्वेश्चन रहता है, बस आंक चेंज रहता है। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो बनाने का तरीका सीख जाते हैं, तो 100% लिख के रखिए कि आप एग्जाम में जाएंगे तो यूं ही 20 नंबर बना लेंगे आसानी से। एकदम सेम टू सेम यही पैटर्न रहता है, बस आंक चेंज रहेगा। और 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपसे बनने लगेगा अगर ये ऑब्जेक्टिव आप लोग समझ लेते हैं तब। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ना है आपको तो पता होगा प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आपको जुड़ जाना है। ठीक है, और पूरे मजे के साथ ये वीडियो में पूरे मन के साथ देखिए और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ वीडियो की शुरुआत होता है, यहाँ पर आप लोग देखिए ये अवकलन चैप्टर है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। और आपसे काफी ज्यादा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ सांतत्य तथा अवकलनीयता, जो कि फिजिक्स में सॉरी मैथ में ये आपका 5वां नंबर चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान आ गया है। पूछा जा रहा है एक सबर, देखो देख के लग रहा है कितना हार्ड है। अरे एक लाइन का उतारे है और देखते हैं टिक लगने वाला चीज है। ठीक है, बड़ी आसान है, लग रहा होगा आपका कहा दे दिया, कुछ नहीं इसमें है। एक्स का मान क्या दिया गया है? ए cos थीटा दिया गया है। पाई का मान क्या दिया गया है? ए sin थीटा दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, तो डी बाई डी एक्स निकालना है। तो बाई का मान कितना दिया गया? पहले बाई दिया गया था, बाई को लिखेंगे, तो बाई को लिखेंगे डी बाई डी एक्स हमको निकालना है। ठीक है, तो बाई का मान कितना दे लिया, लिख लीजिए ए साइन थीटा, ए साइन थीटा बट्टा में डीएक्स नीचे, तो डीएक्स का मान कितना दिया हुआ है? ए cos थीटा। अच्छा ए cos थीटा लिख दिया। अब बताओ कुछ कट रहा है? हाँ भैया कट रहा है, ए से ए कट गया। अच्छा कट गया, तो बताओ साइन बटे cos का दोस्तों क्या होगा? साइन थीटा का अवकलन क्या होगा? तो साइन थीटा का अवकलन निकालोगे तो आपका क्या चाहिएगा? cos थीटा आएगा। अच्छा साइन थीटा का अवकलन cos थीटा, हाँ। और cos थीटा का अवकलन तो माइनस साइन थीटा। तो बताइए माइनस साइन थीटा, तो ये फार्मूला किसका है बताइए तो माइनस कोट थीटा का फार्मूला है ना, क्योंकि कॉस बटे साइन को हम लोग लिखते हैं कोट। तो माइनस कोट थीटा कहां पर आपको मिल रहा है? मिला लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बड़ी आसान क्वेश्चन था, डे बाई डी एक्स निकालना था। ए का मान लिखा, पाई का मान लिखा, बटा में एक्स का मान लिखा, तो ए से ए कट गया, तो साइन बटे कोस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? अच्छा साइन बटे कोस ना है, तो साइन का अवकलन क्या चीज होता है? तो अवकलन कॉस होता है, कॉस का अवकलन साइन होता है, तो कॉस बटे साइन किसके बराबर होता है? माइनस कोट के बराबर। इसीलिए राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिलेगा और 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आसान आसान, अवकलन में कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम चिंता फेर रहिए, एकदम आएगा देखिएगा बन जाएगा, बस ये है। देखो यहाँ पर थोड़ा ऊपर में दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है आप लोग को, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखो यहाँ पर अवकलन हमको करना है एक्स की घात 4 का, तो एक्स की घात 4 का अवकलन क्या चीज होता है? एक्स की घात एन का अवकलन क्या होता है? सबको पता है कि इसका अवकलन का फॉर्मूला होता है एन एक्स, क्या चीज होता है? एन एक्स एन माइनस 1 होता है, यानी कि पावर में जो भी है उसको गुना करके पावर में से एक घटा देना है। जैसे पावर में आपका एक्स की घात 4 दिया गया, ठीक है, तो 1/4 को पहले बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, डी एक्स की घात 4 बटा में डी एक्स है, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/4 बाहर हो जाएगा। फिर इसका गुना करेंगे किस में? तो 4x में गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। इसके पावर में से एगो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? पहले तो 4 से 4 काट दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x की घात 3, तो x की घात 3 इसका राइट आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना, कितना आसानी से बन रहा है। अरे टाइम लगेगा बनाने में, तो हम आपको समझा रहे हैं, हमको तो देखते हैं टिक टिक याद नहीं क्वेश्चन के, इतना आसान है। तो बस कुछ नहीं, क्वेश्चन में सारा का सारा आसान क्वेश्चन है। बस मैंने ये किया, 1/4 को बाहर कर दिया, क्वेश्चन था एक्स की घात 4 के लिए फार्मूला ये होता है, जो भी घात में रहता है ना इसका फार्मूला ये लगाते हैं। ये फार्मूला लगाए तो पावर में से एक घट गया, तो 4 में से एक जगह तो 3, और 4 से 4 कट गया, आपका एक्स की घात 3 आ गया, हो गया। कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है? कुछ नहीं है, लॉलीपॉप खाली क्वेश्चन है, देखते हैं बन जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको बनाने की चीज है। अरे इसको याद होना चाहिए आंसर, 2 साइन थीटा या तो साइन 2 थीटा आंसर मिलेगा ऑप्शन में। अब देखते हैं क्या आता है। ऐसे यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तो साइन स्क्वायर का अवकलन हो गया, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? तो स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा।
साइन थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया, ठीक है। फिर साइन थीटा को किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन। बताओ साइन थीटा का अवकलन स्क्वायर रहता है, स्क्वायर है तो उसके पावर में जो 2 है आगू में गुना होकर के उसके पावर में से एगो घटेगा, तो 2 साइन थीटा होगा और उसके पावर में से एगो घट जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा हो गया, इसके पावर में से एक घट जाएगा, तो 2 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, एक है ना हो जाएगा। और साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मिल रहा है, कहोगे नहीं मिल रहा है यानी आपको बनाने नहीं आता है। सही बात है, हमको बनाने नहीं आता है। ये फार्मूला ना होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, किसका फार्मूला होता है, साइन टू थीटा का फार्मूला होता है। देख लीजिए कहां पर दिख रहा है, साइन टू थीटा। देखिए यहाँ पर सी नंबर मिल रहा है, कितना बढ़िया से मिल गया। फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, किसका फार्मूला होता है, साइन टू थीटा का फार्मूला होता है। इतना आसान है, तब इतना आसान है तो क्या कीजिएगा, बस इतना करना है। यहाँ पर राइट आंसर आपको सी नंबर मिल जाएगा। बस ना समझ में आया 10 सेकंड पीछे करके फिर समझिए क्या मैंने बोला कहा ना बोला, उसको कर लीजिए, ठीक है। अगला देख लीजिए, यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। एक्स बराबर इतना दिया गया तो वाई बराबर इतना दिया गया, तो डी बाई डी एक्स का मान निकले 2022 में। देख सकते हो सब 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन में का सवाल हो गया, बोर्ड एग्जाम में तबाही। अगला देख लीजिए, बाई का मान दिया गया तो बाई पर लिख लीजिए, बाई क्या दिया गया, डी बाई बाई डी एक्स लिख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, बाई का मान आपका दिया गया है क्या दिया गया, 280 दिया गया, इसको मैंने रख लिया बट्टा में टी। और एक्स का मान कितना दिया हुआ, तो 80 दिया हुआ है, इसके जगह मैंने रख लिया, ठीक है। अब इसको अवकलन करो। देखो यहाँ पर आप लोग अवकलन की जगह जो कांस्टेंट रहेगा वो तो बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर 2 बाहर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आपका 2 भी बाहर ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा रुकिए, 2 आपका दिया गया है 280 है यहाँ पर। अच्छा 80 स्क्वायर, तभी तो कह रहे हैं हमसे कैसे गड़बड़ हो सकता है, 80 स्क्वायर ना दिया गया। देखिए तो एक्स का मान 80 स्क्वायर दिया गया, ठीक है। इसको अवकलन करना है, तो 280 का अवकलन क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, और ए भी कांस्टेंट है बाहर हो गया, dt बाई। और ये 2a कांस्टेंट है बाहर हो गया, क्योंकि जो कांस्टेंट पहचानने का तरीका यही है कि टी के साथ जो रहा है, डी के साथ जो रहेगा वो रह जाएगा, जो नहीं है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ए को बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे, ए को बाहर कर देंगे, और इंटू में क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ए से ए कट रहा है, तो कहोगे हाँ ए से ए कट गया। अब बताओ नीचे में आपका, ऊपर में आपका 2t है, क्या चाहिए ऊपर में, तो टी शॉर्ट में कर रहा हूँ, और नीचे में टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, अच्छा 2t। अच्छा अच्छा यहाँ पर dt का अवकलन तो वन ना हो जाएगा, dt का अवकलन क्या चाहिए तबान होता है, तो इसका तो वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग कटेगा 2 से 2, तो 1/t इसका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/t। एक बार और समझिए, थोड़ा मैं ज्यादा लेंदी कर दिया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, जो बाई का मान दिया गया है ना, तो अब बता वो इसका अवकलन हम लोग करेंगे, तो इसमें अवकलन करेंगे तो आपका सिर्फ 2 बचेगा, टी का अवकलन, टे का अवकलन 1 हो जाएगा, क्योंकि टे के रिस्पेक्ट में टे का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। और नीचे में देख लीजिए, यहाँ पर ए टी स्क्वायर है, तो एक्स का मान यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका ए का करेंगे तो ए तो रह जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या चलेगा, 2t आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग काट लीजिए, क्या कुछ कट रहा है, ये ए से कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/t इसका आंसर आ जाएगा। बड़ी आसान क्वेश्चन, अगर इसको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत ना, अरे ऐसा ऐसा क्वेश्चन बार बार आएगा ना कि आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। बड़ी आसान है, 1-2 बार पीछे करके देखो, अरे बहुत आसान है, धीरे धीरे सीख जाएगा, ठीक है, बहुत आसान चीज है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो और भी आसान क्वेश्चन है। जो भी घात रहता है ना पावर में, उसको आगे ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे log m की घात n का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, इसका मात्रा में रहता है तो उसको आगे लाके आगू में गुना कर लेते हैं, इस फॉर्मूला पर हो जाता है। तो यही वाला फॉर्मूला पर अगर लगा देंगे तो x log x हो जाएगा, और इसको हम लोग अवकलन करेंगे प्यार बच्चों, 4 log x ना हो जाएगा, 4 log x। तो 4 का 4 रह जाएगा, log x का अवकलन करेंगे तो log का मतलब होता है लटका दीजिए, तो 4/x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी पावर में रहेगा उसको आगे लिख देना है, जैसे इस फॉर्मूले पर, जैसे log m की घात n है तो n log m इसको लिख सकते हैं, उसी प्रकार log x की घात 4 है तो इसको लिख सकते हैं 4 log x। तो 4 का 4 रह जाएगा, log x का अवकलन 1/x होता है, तो यहाँ पर 4/x हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
इसको देखो दो दो बार अवकलन करना है, तो एक्स स्क्वायर का एक बार अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर 3x का एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये एक बार अवकलन हुआ, फिर दूसरी बार अवकलन करेंगे 2x का तो 2 हो जाएगा, और 3 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 2 इसका अवकलन आ जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक बार और समझ नहीं समझ में आया तब देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एक्स की घात n बराबर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला n x n माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कीजिएगा तो ये 2x हो जाएगा, इसके पावर में से एक घात जाएगा, ठीक है। और 3x का अवकलन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। फिर इसका हम लोग दूसरी बार अवकलन करेंगे प्यार बच्चों, 2x का 2 हो जाएगा और 3 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2x का 2 अवकलन हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। इतना आसान आसान क्वेश्चन के हम क्या ही बता दें, ठीक है। ये तो और भी आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बनाने में, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, ये विद इन स्टेप में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर cos इनवर्स x दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, cos इनवर्स x लिख लिया मैंने। फिर यहाँ पर दिया गया sin इनवर्स क्या दिया गया है, x दिया गया है, और इसको हम लोग क्या करना है, अवकलन करना है। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े मैट्रिक क्लास में cos π/2 माइनस एक्स बराबर साइन थीटा, ये पढ़े हैं ना, हाँ पढ़े हैं, भूल गए हैं जो आप पढ़ लिए। तो देखिए इसको हम वही सेटिंग करेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स, ये लिख सकते हैं कॉस π/2 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ना होता है, तो वही वाला लिख देते हैं। तो कॉस π/2 क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, तो प्यारे स्टूडेंट्स हमको पता है साइन इनवर्स एक्स का, अच्छा ऐसा बात है, साइन इनवर्स लिखा गया गलती से, नहीं साइन एक्स है, ठीक है। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos π/2 माइनस एक्स, तो क्या चाहिए होता है साइन थीटा, तो वही लिख दिया साइन की जगह cos π/2 माइनस एक्स। अब देखो cos इनवर्स cos एक्स एक्स के बराबर हो जाता है, इसलिए डी बाई डी एक्स जो है प्यारे बच्चों, ये आपको हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, यानी इसका अवकलन करना है आपसे। ये काट करके आपका क्या चीज हो जाता है, ये वाला बच जाता है, ठीक है। तो ये आपका बच गया। अब ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई अवकलन नहीं होगा, इसीलिए इसका 0 हो जाएगा। लेकिन डी माइनस डी एक्स का अवकलन जो होता है आपका क्या चीज होता है, -1 होता है, इसीलिए -1 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब माइनस एक्स का अवकलन करेंगे ना प्यार बच्चों, अवकलन माइनस एक्स का, तो माइनस का 1 हो जाता है। और dx तो आप लोग समझ में करते 1 होता है, dx बाई dx, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अरे बड़े आसान चटनी क्वेश्चन है, क्या चटनी। अरे क्वेश्चन देखिए हर साल आएगा, ऐसा हो सकता है कि ना आए किसी यार। अरे इसको देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन में है, 8वां क्वेश्चन है। चलिए 8वां क्वेश्चन में चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, बस देखिए और बोलिए कि एक बार 13x है तो 13x लिख दिया। तो ई के जो पावर में रहेगा ना, जो x के साथ रहेगा ना, उसको आगे भी लिख दीजिए, आगे आंसर मिला लो आंसर कहाँ पर दिख रहा है, नहीं समझ में आया। जैसे a की घात 13x है ना, 13x, तो x के साथ कौन है 13, 13 को आगे भी लिख दीजिए, तो मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बस। अरे कुछ करने नहीं है, आप लोग सोचते हैं कि करना, लेकिन वास्तव में कुछ करना ही नहीं है, इस हम क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस देखते हैं टिक लगा दो। cos 2x का अवकलन क्या चीज होता है, cos 2x का अवकलन नहीं आता करने, इतना आसान चीज है, और ऐसा करेंगे तब तो दिक्कत ना है। cos 2x का अवकलन क्या चीज होता है, डी बाई डी एक्स, cos 2x का अवकलन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो cos 2x का अवकलन माइनस साइन 2x होता है, लेकिन x के साथ जो गुणांक रहेगा ना, उसको आगे भी लिख दीजिए, तो -2 साइन 2x मिला लीजिए। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या पूरा, ध्यान से देखो, cos d cos 2x है, d cos 2x लिखा, कोई दिक्कत है नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करें, 2x के रिस्पेक्ट में कि dx के रिस्पेक्ट में, हमको माने कि गहराई में थोड़ा समझाएं, इसीलिए cos सचेगा तो 2x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, देखिए बता दूंगा। और 2x को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो cos 2x का अवकलन क्या चाहिए होता है, माइनस साइन 2x हो जाता है, ठीक है। और 2 का अवकलन क्या चाहिए हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 को आगे लिखेगा तो 2 साइन 2x हो जाएगा। यहाँ पर आंसर मिला लीजिए कहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता था, अरे यही सब पूछता है आसान आसान क्वेश्चन जो आसानी से बना सकते हैं। ट्रिक ये है कि cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन 2x होता है, और x के साथ जो भी गुणांक रहता है वो आगे भी लिखा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी नंबर। अब देखो यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन, ये सब बताने की चीज है, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाना है, साइन का अवकलन क्या चीज हो जाएगा, cos हो जाएगा, तो cos x/5 लिख दिया, और x के साथ जो भी गुणांक रहेगा ना, उसको आगे भी लिख दीजिए, तो 1/5 था तो 1/5 को आगे लिख दिया, मिला लो कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर सी में है। बस बनाने की क्या जरूरत है, बस साइन का अवकलन कॉस होता है, कॉस एक्स के साथ जो भी गुणा था 1/5 उसको आगे में लिख दिया तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला देख लीजिए, tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर क्या चाहिए, x/3 लिख दीजिए। एक्स के साथ क्या गुना में है तो 1/3 है, तो 1/3 को आगे लिख दीजिए और मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बस करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस देखना है, टिक लगा देना और चले आना है, 50 में 50 रैंक किया और मैथ में 100 आ जाएगा। बी नंबर हो गया। कहाँ कुछ सॉल्व किए, अब इसको देखो, इसको सॉल्व करने की जरूरत है, अरे थोड़ा सा सॉल्व तो करना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं प्यार बच्चों। यहाँ पर देखो हमको तो आंसर पता है, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा इतना कर देता हूँ कि समझ जाओ आप लोग। डे कॉस x/3 है, ठीक है, और थीटा है, ये क्यू का अवकलन हुआ, क्यू हटेगा मतलब घात 3 हटेगा तो क्या बचेगा, cos x बचेगा, तो cos x के रिस्पेक्ट में, फिर डे cos x को किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, x लिख दिया, चलो कोई दिक्कत ना है, dx के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। बताओ यहाँ पर जो पावर में है उसका फॉर्मूला क्या होता है, dx की घात n का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है एन एक्स एन माइनस वन होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर थ्री का गुना करेंगे तो थ्री cos x हो जाएगा और इसके पावर में से एक घाट जाएगा और cos x का अवकलन क्या चाहिए होता है, माइनस का साइन x होता है। अब बताओ थ्री को माइनस को आगे लिख दे तो लिख दीजिए -3 cos स्क्वायर हो जाएगा घटना के बाद और इंटू में क्या चाहिए हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। मिला लो कहाँ पर मिल रहा है, 3 cos स्क्वायर इंटू साइन x, ऑप्शन नंबर सी। क्या बताऊं तुमको, कितना आसान क्वेश्चन है, खुद समझ सकते हो, कुछ है नहीं, बस आप लोगों को मेहनत करना है, मेहनत से देखना है, डाउट होगा पूछना है, बाकी तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन सबके सब है। tan स्क्वायर एक्स का अवकलन पूछा जा रहा है, tan स्क्वायर एक्स का अवकलन पूछा जा रहा है, वैसा ही बनाना रे बाप, इतना आसान क्वेश्चन हम क्या बता दें। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो दिया गया है tan स्क्वायर एक्स, तो इसके रिस्पेक्ट में अवकलन किया, स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा, tan x बचेगा, तो tan x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, फिर tan x को किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करूंगा, तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करूंगा। tan स्क्वायर दिया गया तो x स्क्वायर का फॉर्मूला अभी ना बताएं, x की घात n रहेगा तो इसको फॉर्मूला पर किस में तोड़ना है, n x n-1 करना है। तो इसी प्रकार से इस पर वही कर दीजिए, tan x है तो tan x का गुना कीजिए, 2 tan x हो गया, इसके पावर में से एगो घटा दीजिए और tan x का अवकलन क्या चीज होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो क्या चीज हो जाएगा, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो मिला लीजिए कहां पर दिख रहा है, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर डी। करना क्या पड़ रहा है, तो कुछ नहीं, बस पसीना बहाना पड़ रहा है, बस हो जा रहा है। इतना आसान आसान क्वेश्चन है कि क्या ही बताऊं। देखो ये फार्मूला आ गया, तो इस पर भी फार्मूला पूछेगा, d/dx का फार्मूला होता है x की घात x का फार्मूला a की घात x ए लो जी log a, ये फार्मूला होता है। अगर इस पर मैं पूछो कि 5 की घात x का आंसर क्या होगा तो फटाफट बना देंगे, इसको करेंगे 5x की घात 5, 5x की घात 5 log 5, ये आंसर हो जाएगा। बस इस प्रकार से कुछ करना है इसमें, इतना चटनी चटनी क्वेश्चन पूछेगा तो हम छोड़ेंगे, a की घात x log a, ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ है नहीं ये सब क्वेश्चन में, ठीक है, बात को समझिए, बड़े ज्यादा आसान आसान क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तब क्या ही बताऊं, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, पता चलेगा कि लीजिए आप तैयारी नहीं करते तो नहीं बन रहा है, बनेगा बनेगा। x tan 2a दिया गया है तो x की जगह a पुटअप कर लीजिए, तो x की जगह हम लोग क्या पुटअप करेंगे, x tan 2a, यानी x की जगह a पुट कर लेंगे तो a की घात n हो जाएगा माइनस a की घात n हो जाएगा, बट्टा में x माइनस a हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा कट के। अगला देख लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान कितना होता है पता है, π/2। अरे ये आपका इतना का मान कितना होता है, π/2 होता है, तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ करना है तो पिटा सहीगा, क्योंकि अब कलन ना पूछ रहा है, तब कलन में π/2 का आप कलन करेंगे तो 0 ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 ना। π/2 का मतलब संख्या, और संख्या का अवकलन हमेशा 0 होता है, कितना हो जाएगा इसका, 0, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस कुछ करना थोड़े था, ये सब क्वेश्चन इतना आसान आसान है, बस मेहनत से पढ़ेंगे तो यूं ही एकदम चुटकियों में बनेगा, ठीक है। तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, a की घात x दिया गया है, बस कुछ करने नहीं है,
अवकलन करना है डी एक्स की घात 3 का। अब बताओ ई हटेगा तो क्या बचेगा, एक्स की घात 3 बचेगा, तो एक्स की घात 3 के रिस्पेक्ट में। फिर एक्स की घात 3 को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बताओ ए की घात एक्स क्यू का एक्स क्यू ही रह जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाता है, 3x स्क्वायर होता है, पता है ना। 3x स्क्वायर को आगे लिख देंगे और इंटू में क्या कर देंगे, ई एक्स की घात 3 कर देंगे। मिला लो आंसर। बस मिल रहा है आप लोग को, ये वाला देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। 3 का ई की घात एक्स का एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स क्यू के एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर को पहले लिख दिया, तो 3x स्क्वायर को पहले लिख दिया, तो 3x स्क्वायर यहाँ से आपका आंसर प्राप्त हो गया। बस हो गया, कुछ करना ही नहीं था। बड़ी चटनी चटनी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर आ गया क्या चीज, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा अभी ना हम आपको बताए, लॉग एम की घात एन रहता है तो क्या करते हैं, जैसे एल ओ जी, लॉग एम की घात एन है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन लॉग एम होता है ना। ठीक उसी प्रकार से इसका फॉर्मूला क्या हो सकेगा, लॉग 3 की घात एक्स है तो एक्स लॉग 3 इसको लिख सकते हैं ना। जो पावर में रहता है उसको आगे लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो एक्स लॉग 3 इसको लिख सकते हैं, जब इसके पावर में तो आगे ला सकते हैं ना। जब इसके पावर में था तो इसको आगे लिख के एन लॉग एम लिख सकते हैं, तो इसके पावर में एक्स था तो इसको एक्स लॉग 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो dx बाई dx का अवकलन तो 1 हो जाएगा, लेकिन log 3 तो बच जाएगा, इसीलिए राइट आंसर log 3 हो जाएगा। dx बाई dx का अवकलन 1 होता है। रोज मैथ का क्लास कीजिए जो मैथ से है, फिर पता चलेगा कि मैथ इतना आसान है कि साल भर आराम करेंगे, मैथ में 50 कोई नहीं रखेगा। और थोड़ा बहुत सब्जेक्ट में रोज प्रैक्टिस करेंगे, 100 में 100 को रोकेगा, ऐसे चलिएगा। ठीक है, तो मेहनत करिए। अगला देख लीजिए, साइन 2x का अवकलन क्या होता है। तो डी साइन 2x का अवकलन जो होता है प्यार बच्चों, साइन 2x किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे। डी 2x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। साइन 2x का अवकलन क्या चीज हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। 2 का 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, इसको बढ़िया से आगे लिख लेगा, 2 cos 2x हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मिला लीजिए कहाँ पर मिल रहा है, 2 cos 2x ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। ठीक है, x थोड़ा छिप गया तो मैं निकाल दिया, हो गया, कुछ बनाना थोड़ी करना था, हो गया आंसर। अब देखो इसका अवकलन करने के बाद कहा जा रहा है, और हम लोगों से करेगा तो इसको फाड़ देंगे क्वेश्चन के। लॉग का मतलब होता है लटका दीजिए, ध्यान से देखो बढ़िया से समझो, लॉग रूट 3x का अवकलन करना है। 3 एक्स है, एक्स एक्स कर किया, फिर लॉग हटेगा तो कौन बचेगा, तो रूट एक्स बचेगा, तो रूट एक्स के अवकलन में। फिर डे रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो dx के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। लॉग का मतलब होता है लटका दीजिए, तो 1/√x हो गया। ठीक है, और रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2√x होता है। अब इसको आप लोग देखिएगा तो 1/, क्या चीज हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स गुना रूट एक्स क्या चीज हो जाता है, तो एक्स हो जाता है, तो 1/2x आ गया। अरे इतना चटनी 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 क्वेश्चन है, हमको पता भी नहीं चल रहा आपको कहाँ पर दिक्कत होता होगा। लॉग को करने, लॉग हटेगा तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट एक्स हटेगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में। लॉग का मतलब लटका दो, रूट एक्स का मतलब 1/2√x फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। बस रोटेक्स को रेटेक्स से गुना करेंगे, हमको पता है कि रोटेक्स को रेटेक्स में करेंगे तो एक्स आएगा, तो इसीलिए 1/2x आंसर हो जाएगा। कहाँ कुछ कर रहे हैं, बताओ, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सी बेस। अब देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन, tan x का अवकलन क्या चीज होता है, तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। एक्स दिया गया, एक्स लिखा, अच्छा के एक्स दिया गया है, के एक्स दिया के एक्स लिखा, और के को आगे भी लिख दीजिए और आंसर मिला लीजिए कहाँ पर मिल रहा है जी, ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा डी नंबर। tan का अवकलन sec स्क्वायर के एक्स है, के एक्स के साथ जो गुणांक रहेगा उसको आगे में लिख दिया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आ जाए, इसका फॉर्मूले होता है 1/2√x, इसका ऐसे भी निकालेगा तो आप लोग निकाल सकते हैं, एक्स की घात 1/2 से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स की घात n का। ऐसे आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में याद रखिए 1/2√x होता है। अब देखो इसको तीन तीन बार अवकलन करना है, कैसे पहचाने, तो इसका घात 3 दिया गया, इसका भी घात 3 दिया गया है। फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे एक्स की घात 4 का, तो क्या चीज आ जाएगा, तो आपको पता है प्यार बच्चों 4x की घात 3 हो जाएगा। फिर दूसरी बार अवकलन करने चलेंगे तो d² 4x की घात 3 का dx² करेंगे, तो क्या चीज प्राप्त हो जाएगा, 4×3 12x² प्राप्त हो जाएगा। फिर तीसरी बार इसका अवकलन करेंगे तो इस प्रकार से आपका कितना प्राप्त हो जाएगा बताइए, तो यहाँ से आपका बड़ा दोनों 24x प्राप्त हो जाएगा। मिला लो 24x, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 24x हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरे बड़ी आसान है, क्या ही बताएं, बड़े ज्यादा आसान है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन का उत्तर दे दो, कितना है? 24 नंबर। कितना आसान क्वेश्चन है ना। ये हो गया 24 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। देखो जो भी पावर में रहेगा ना उसको आगे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे लॉग एक्स घात क्या दिया गया है, अभी तीसरी बार बता रहा हूँ एक ही चीज को। इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स लॉग एक्स एन लॉग एक्स फार्मूला से। तो एन कांस्टेंट है तो एन का कुछ ना होगा, लेकिन लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, इसीलिए n/x हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी पावर में रहेगा आगो में आ जाएगा और एन का एन आ जाएगा, लेकिन लॉग एक्स का अवकलन क्या चाहिए होता है 1/x, इसलिए n/x आंसर हो जाएगा। इतना आसान चटनी लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा हुआ है। बता दो, बताओ 2021 में आया था ये। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यार बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यार बच्चों आप लोग। तो एक की घात कितना है? अरे कितना चटनी क्वेश्चन, इसे हम पढ़ाने की चीजें बताइए तो। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, टू है तो ये लिखिए। ठीक है एक की घात 2x का 2x लिखा जाता है, लेकिन x के साथ जो भी गुना करता है ना वो आगे भी लिखा था, मतलब दो को आगे भी लिख दिया। लीजिए एक की घात 2x है 2x, तो दो दूने 4, एक की घात 2x हो जाएगा, मिला लो 4 एक की घात 2x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया, जो किया जो आप लोगों के सामने किया, बस कुछ नहीं किया। अब बताओ इसका अवकलन भी करेंगे तो एक की घात x माइनस ए ये हो जाएगा, क्योंकि x का अवकलन करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और a का 0 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा। बड़े आसान। अगर आप कितना बेसिक में बताओ, बताओ कितना बेसिक में बताओ, बताओ आप लोग। एक की घात x का अवकलन करेंगे तो एक की घात x से हो जाएगा, और मान लो x का करेंगे भी तो 1 होगा, तो 1 का गुना होगा, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। और a का अवकलन 0 हो जाएगा, पता है आप लोग को dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। कब पूछा है? 2021 में। तो दो दो बार अवकलन करना है, तो फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे साइन 2x का। चलो करते हैं। तो साइन 2x का अवकलन क्या चीज हो जाएगा? cos 2x हो जाएगा, और x का गुणांक जो भी आगे रहेगा वो पीछे रहेगा, उसको आगे भी लिख दीजिए। चलिए 2cos 2x लिख दिया। दूसरी बार अवकलन करेंगे इसको प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लिखेंगे cos 2cos 2x लिखेंगे। ठीक है, और cos 2x का अवकलन क्या चीज हो जाता है? तो माइनस साइन 2x हो जाता है। ठीक है, और x के साथ जो गुणांक रहेगा उसको आगे में लिख दीजिए, तो दो दूने कितना हो जाएगा? 4, तो -4 sin 2x मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे इतना आसान है कि क्या ही बताऊं मैं प्यारे बच्चों। इतना अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। कहा जा रहा है कि tan x का अपकरण क्या चीज हो जाएगा? तो sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का अपकरण क्या चीज हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बस मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। अरे कहा बतावे, कैसे बतावे इतना आसान क्वेश्चन के। tan x का अपकरण क्या चीज हो जाएगा? अरे ध्यान से देख लो थोड़ा। ये बगल में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अवकलन हुआ, फिर एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में हो गया? तो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया। ठीक है, tan का क्या चीज हो जाएगा? तो sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या चीज हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बढ़िया से लिख लोगे 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मिला लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है रोज देखते देखते क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कोटेक्स का क्या चीज होता है? रूट का क्या चीज होता है? रूट एक्स का अवकलन तो 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स का अवकलन क्या चीज होगा? 1/2 रूट एक्स, तो कोटेक्स लिख दिया। ये एक्स की भांति काम करेगा अगर रूट के अंदर है तब। और कोटेक्स का अवकलन क्या चीज होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो मिला लीजिए कहां पर? ये इनटू में, गुना में। ठीक है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर 2 अंडर रूट कोटेक्स, ऑप्शन सी में है। बड़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है, हद से ज्यादा आसान है। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 3 साइन इनवर्स एक्स, इसीलिए इसका राइट आंसर सी नंबर है। 2 नंबर में भी आ सकता है, कोई बड़ा बात थोड़ी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन इनवर्स एक्स होता है, और इसका अवकलन करेंगे तो 3 गुना 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो गुना करके ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हो जाएगा। कहाँ कुछ किए, आराम से बन गया, चटनी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 2x का अवकलन क्या चीज हो जाएगा? साइन का अवकलन ध्यान दीजिए, डे साइन एक्स है, साइन एक्स लिखा, रूट एक्स के रिस्पेक्ट रूट एक्स करे, साइन हटेगा तो क्या चीज बताएगा? रूट एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन।
फिर रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। अब देखो साइन का अवकलन क्या चाहिए होता है, तो कॉस रूट एक्स होता है, ठीक है। और रूट एक्स का क्या चाहिए होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। इसको गुना कीजिए तो कॉस रूट एक्स हो जाएगा, पट्टा में कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा। मिला लो, कहाँ पर दे रहा है भाई आंसर, मिला ले मिला ले मिला ले तू आंसर। अरे ऑप्शन में गायब हुई है, ठीक है। देखो कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स मिला लेना, कहाँ पर मिल रहा है जो। अच्छा हमको फिर से लगता है बनाना पड़ेगा ना, ये मिल रहा है, देखिए मिल गया ना डी नंबर। बताया ना अभी वैसा ही है। कॉस का साइन का अवकलन कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का 1/, अरे हम लोग को बनाने की क्या जरूरत है, आप लोग को समझाने के लिए ना इतना कर रहे ना, तो हम लोग को चुटकी है ये सब, क्या बताओ, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, दो मैथ है, कितना आसान पूछा, अरे यार 2 गुना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कोची माखन वाला क्वेश्चन तुमको दिया, ये सब बच्चा बना देगा 2 साल के, और समझा देंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। tan x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका देखो, अब इसको उल्टाओगे तो cos x बचेगा, क्या तो बचेगा, बचेगा cos x, इसका फॉर्मूला है cos x हो जाएगा प्लस e की घात x हो जाएगा। cos x का अवकलन क्या चाहिए होता है, तो cos x का अवकलन होता है क्या चाहिए, माइनस cos x इंटू कॉट एक्स। cos x का अवकलन माइनस cos x इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और प्लस में सी जो ये e की घात x, ऑप्शन सी। ये 2 नंबर में भी आया है, थोड़ा आंसर बगल में देखा रहता है, ऐसा थोड़े के देख के बताइएगा। इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अंदर वाला का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग ax का अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा a, ठीक है। ये वाला मिला लीजिए, कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था इसमें, अरे कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग। रूट है तो रूट को 1/रूट कर दिया, 1/रूट एक्स। और इसका कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और इसका अवकलन कीजिएगा तो आपका ए हो जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा। अभी देखो फार्मूला, अभी थोड़ी देर पहले इस फार्मूले पर मैं सारा क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है। बताओ इस फार्मूला में कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं लगेगा, 5 की घात एक्स का फार्मूला अभी बताए हैं, क्या चीज होता है, ए की घात एक्स का फार्मूला भी क्या बताए थे, बताओ तो। इसी फार्मूले पर ना बताए थे, ए की घात एक्स लॉग ए, तो इसी फार्मूले पर बताइए था, ये 5 की घात एक्स का क्या चीज हो जाएगा, 5 की घात एक्स लॉग 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मिला लो भाई वाह, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या करूं क्या ना करूं, आप लोग बताओ। साइन ये क्या चीज फॉर्मूला है, तो क्या चीज होता है, माइनस कॉट एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। सेक एक्स का अपकलन सेक एक्स इंटू tan x, ऑप्शन नंबर बी। इसका अपकलन के बाद किया जा रहा था, इसका रूट एक्स का क्या होता है, 1/√2√x होता है। और tan x का अपकलन क्या चीज हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मिला लो, कहाँ पर दिएगा, बी नंबर ऑप्शन। क्योंकि रूट का होता है क्या, 1/2√x, तो रूट का हो गया, तो tan x बता, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, राइट आंसर बी नंबर। अब इसका देखो, इसका अवकलन करना है तो ए की घात cos x का ए की घात cos x ही हो जाएगा। लेकिन cos x का अवकलन क्या चीज हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा। और मिला लो, कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ करना थोड़े पर है, कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ ना कर रहे हैं, बस कि ए की घात cos x का cos x ही हो जाता है, कोई दिक्कत ना है। लेकिन cos x का अवकलन क्या चीज होता है, माइनस का sin x, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, साइन एक्स का अवकलन क्या चीज होता है, cos 4x होता है, 4x लिख दिया। और एक्स के साथ जो भी गुणांक रहेगा उसको आगे भी लिख दीजिए, तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एक्स के साथ गुणांक रहता है उसको आगे लिखते हैं, ठीक है, ना कि पूरा एंगल को आगे ला देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसको बनाना है तो थोड़ा लंबा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी हो गया, लंबा हो गया था। लॉग का मतलब होता है लटका दीजिए, तो 1/cos ए की घात एक्स हो गया, ठीक है। और cos x का अवकलन क्या चीज हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, ठीक है। और ए की घात x का अवकलन क्या चीज हो जाएगा, ए की घात x हो जाएगा। साइन बचे कॉट के मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का tan लिख सकता हूँ, और ए की घात x लिख सकता हूँ। अच्छा, ए की घात x है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए की घात x का ए की घात x से आ जाएगा, इसका कोई अवकलन होता नहीं है, तो वही हो जाएगा। तो ये वाला मिला लीजिए, अच्छा माइनस को पहले लिख दिया, तो ए की घात x इंटू tan e की घात x, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन, बी नंबर, ठीक है। अरे टेंशन काहे ले रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बताऊं आप लोगों को, रोज क्लास कीजिए तब जुनून आएगा।
साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करने गया ऑप्शन नंबर बी में गया। हाँ, ये होता है फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये ना होता है, वो थोड़ी होता है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये फार्मूला है तो ये फार्मूला वही वाला चीज होगा। tan स्क्वायर का अपकलन क्या चीज हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स ऑप्शन नंबर बी। ये देखो 45 नंबर क्वेश्चन, log एक्स का अपकलन क्या चीज हो जाएगा? 1/x हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिख रहा है ना आप लोगों को कि नहीं? ये दिख रहा है। अब इसका देखो, टू साइन एक्स इंटू cos x शुरू में बता देते वाला क्वेश्चन का आंसर, जिससे साइन 2x भी मिला था। तो कितना बार सॉल्यूशन करो एक एक क्वेश्चन में के। अब देखो ये थोड़ा समाकलन का क्वेश्चन आ गया है। ए का मान आपका ये दिया गया, तो ये समाकलन गुणांक का फॉर्मूला होता है e की पावर पे dx। तो e के पावर क्या हो जाएगा? p का मान हो जाएगा sec x, और sec x का होता है log sec x का अपकलन होता है log sec x प्लस tan x। एक की घात log sec x प्लस tan x। समाकलन का वो गलती से आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। tan x हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक काट जाता है, इसीलिए sec x प्लस tan x हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा, देख लो 48 नंबर। इसका मान π/2 और π/2 का अपकलन करोगे तो 0। देख रहा, पूरा एकदम चुटकी में फटाफट सटासट खत्म कर दिए। 48 ऑब्जेक्ट है, बाकी बचा उसको बाद में करा देंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स के लिए आप लोग को इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, ग्रुप में भी आप लोग को जरूर जाना है, सही बच्चों को, ठीक है। चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।